हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं डे 5। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलिंग फैक्टर्स। स्केलिंग फैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं अपन आज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एसएससी। ज़्यादातर एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इसके ही बेस से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। स्केलिंग फैक्टर को हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये वो बताता है कि वैल्यू है। सपोज़ कोई भी वैल्यू है, अपन ने ले ली तो उसका फैक्टर कर रहा है। मतलब सपोज़ कोई वैल्यू है, हम ऐसे समझते हैं एग्जांपल से पहले से ये फॉर्मूला देते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? स्केलिंग फैक्टर का फॉर्मूला है न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। मतलब कोई भी नई वैल्यू जो मिली है हमें, उसको डिवाइड कर देते हैं ओरिजिनल वैल्यू से। सपोज एक एग्जांपल से समझे जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। सपोज एग्जांपल है, कोई एक सर्कल था। पहले वो चार चार था, मतलब चार था, वो हो गया 3 गुना हो गया। अब कितना हो जाएगा? तो इससे क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स अब वो 12 का हो गया। समझो ना, वो अगर वो 3 गुना हो गया है तो समझो अब वो इसका रेडियस कितना हो गया? अब 12 हो गया। तो ये होता है स्केलिंग फैक्टर। क्या होता है? रेशियो निकालता है कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा, मतलब कितनी गुना बड़ी हुई है। सपोज़ पहले क्या थी? 4। न्यू लेंथ कितनी है? 12। और ओल्ड लेंथ कितनी थी पहले? 4। तो ये निकाल दिया 3। तो इसको ही स्केलिंग फैक्टर कहते हैं। ये आपको हेल्प करेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इसमें जिसे सॉल्व करना पड़ेगा। सपोज़ एक और एग्जांपल लेते हैं। मतलब ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे जिसमें अपन को क्या करता है, कोई फ्रैक्शन बड़े टर्म्स में दे रखा होगा, ऐसे 12/16 दे रखा है। अब क्या होगा, हमें ऐसे कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, 4 के टेबल से काटें, 3/4 हो गया। अब इसमें क्या हो गया, 3 की वैल्यू अपन पता, सपोज हमको इसकी पता है वैल्यू, 3 की वैल्यू पता है अपन को, 3 की वैल्यू पता है अपन को 16। तो 4 की वैल्यू निकाल लेंगे आराम से अपन। पहले 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 16 के बराबर है, तो 4 किसके बराबर होगा? तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एसएससी के अंदर। अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, उसमें आपको हेल्प करेंगे ये चीज़ें। एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल अपन ने लिया, सपोज़ कोई इनिशियल वैल्यू है, कोई इनिशियल वैल्यू 100 है, वो 28% इंक्रीज़ हो गई। अब 28% इंक्रीज़ हो गई तो कितनी हो जाएगी? ऑफकोर्स इस आसानी से 128 हो जाएगी। और यही अगर 20% डिक्रीज़ हो जाती, इंक्रीज़ है ये, मतलब इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट, ये दोनों में काम आता है। तो ये फैक्टर बताता है कितने गुना बढ़ा है, क्या कितनी परसेंटेज बढ़ी है। ये चीज़ अपन को बताता है। कोई वैल्यू है वो सपोज माइनस 45% गिर गया, -45% गिर गया, और उसकी कोई भी है वो -45% गिर गया। डेफिनेटली हम निकाल लेंगे। -45 सपोज परसेंटेज गिर गया, उसको लेट मानते हैं 100 था, वो 100 था, वो -45% गिर गया। -45% अपन न्यू पता नहीं है, न्यू कितनी है, वो -45% गिर गया तो कितना गिरा? तो वैल्यू कितनी हुई इसकी? 55। -45 तो 55 हो गया। इसको कट किया 11/20। अब इससे ये निकल गया, ये टर्म निकल गया। सब तो शॉर्टेड फॉर्म में लेंगे ना, तो जिसके बाद कट नहीं सकते। अब ये अपन को ये समझ में आ गया, 11 किसके बराबर है? 55 के बराबर है। तो अब इससे ऐसा पता लग गया, एक किसके बराबर हो गया? 5 के बराबर। अगर 5 10 निकालने हैं, 10 किसके बराबर हो गया? 50 के बराबर। तो इससे ये निकाल लेते हैं। अब ऐसे है ना, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इससे आप इसकी हेल्प से ही कर पाएंगे आप क्वेश्चन को। मतलब मैं कल की डेट में लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जो भी अब तक अपन ने पढ़ा है अभी तक थोड़ा थोड़ा, उससे बेस पे 10 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको हेल्प करे क्वेश्चन करने में। ठीक है ना? आज की क्लास हम फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल।